हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 6 की। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम बच्चों बात करने वाले हैं पावर की। तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, किस तरीके से पावर जो है यहाँ पे वर्क के साथ में रिलेट करती है। साथ ही एफिशिएंसी, पावर, किसी मोटर हो, कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें एक जो है एफिशिएंसी टर्म निकल करके आती है। तो यहाँ पर वर्क के साथ में एफिशिएंसी किस तरीके से जो है कनेक्ट होती है उसको देखेंगे। और साथ ही इन सब जो टॉपिक्स हैं हमारे, उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मी प्रजापति, वेलकम टू अकेडेमिक्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों पावर से। पावर क्या होती है? अगर हम बात करें पावर को, तो यहाँ पर जो पावर दी जाती है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क के फॉर्म में दी जाती है कि हम वर्क कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो मशीन है, वो वर्क कर रही है तो टाइम के साथ में उसको हम रिलेट करके देखें कि अगर वो जो है किसी वर्क को जल्दी कर ले रही है, इट मीन्स जो है उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एक मशीन जो है उसी काम को कुछ ज़्यादा टाइम लेकर के कर रही है, दैट मीन्स उसकी पावर क्या है, कम हो गई। ए सिंपल है ना। तो ये जो है चीज़ें हैं, कुछ इसका ध्यान रखें आप। और जो है पावर को हम इस तरीके से ही पढ़ते हैं। पावर जो है क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पर जो है हम डेफिनेशन दें तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी वर्क जो हो रहा है उसको करने की रेट जो है वो क्या है, आपकी पावर है बच्चों। ठीक है, इसको देखते हैं किस तरीके से जो है ये डिफाइन है और क्या इसका जो है फॉर्मूला होगा, किस तरीके से जो हमने पहले जो चीज़ें पढ़ रखी है उनसे ये रिलेट होगी। वन बाय वन इसको डिस्कस करते जाते हैं ना। तो सबसे पहले बच्चों में इसके फॉर्मूले की बात करें तो जो इसका सिंबल है, हम इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं बच्चों, है ना। कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर क्या होगी, रेट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है वो क्या होगी, इसकी हमारी फॉर्मूला हो गया। एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड ऐसा बोलेंगे। या फिर जो है इसको क्या बोलते हैं हम, वॉट। जो है वाट क्या है, इसका एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ देखें जूल, जूल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग पर, अर्ग पर सेकंड, अर्ग पर सेकंड, ये हो जाएगी। और जो अदर क्वांटिटीज है, ठीक, जैसे कि इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट जो है हमारी, जो यूनिट ऑफ पावर है वो 1 किलोवाट आवर जो है इस फॉर्म में दी जाती है। ये जो है बेसिकली क्या है, आपकी एनर्जी है। लेकिन क्योंकि वो इसमें आ रहा है तो ये कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो है इसके इक्विवेलेंट पावर होती है। एक और यूनिट की बात करें यहाँ पर, एक और यूनिट वो क्या होती है बच्चों, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर की फॉर्म में क्या, 1 हॉर्स पावर मतलब 1 हॉर्स पावर मतलब एक 1 HP, 1 HP इक्वल टू 746 वॉट होती है। कई बार बच्चों आपने सुना होगा ना कि इतने वोट की मोटर है ना, इतने वोट की मशीन, इतने हॉर्स पावर की मशीन है, इतने हॉर्स पावर का जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो है मोटर हो गई या जनरेटर जो है इतने हॉर्स पावर जो है जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो उस तरीके से जो है हम क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। तो ये थोड़ा बड़ा यूनिट हो जाता है किसका, पावर का, हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है, अगर इसकी क्वांटिटी की देखें तो ये क्या स्केलर क्वांटिटी है। देखें वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी, और टाइम क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो पावर भी क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखना, यहाँ पर डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं बच्चों। डायमेंशन क्या है इसका, डायमेंशन यहाँ पर देखना, डायमेंशन कैसे बना पाएंगे हम,
वो जो है एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है mL/t-2। टाइम का क्या होता है t, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या mL/t-3। ये हो जाएगी डायमेंशन किसकी पावर की। तो पावर की डायमेंशन याद रख ले बच्चों, काफी काम आती है, कई बार जो है पेपर में पूछ ली जाती है, रिलेट करके ग्रुपिंग जो है करके नीट में काफी जो है ग्रुपिंग करवा करके क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछ करके ग्रुप की फॉर्म में पूछ लेते हैं कि इन दो क्वांटिटी का जो है डायमेंशन इक्वल है, इन दो क्वांटिटी का डायमेंशन डिफरेंट है, ग्रुपिंग उस तरीके से, या फिर जो है मैट्रिक्स बना करके भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये जो चीजें हैं इसका आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों, है ना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं पावर से रिलेटेड। हम जो है पावर को यहाँ देखें, पावर को और किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर हम बेसिकली, जैसे हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़े थे तो हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस फॉर्म्स पढ़ी थी, तो उसी तरीके से बच्चों हम यहाँ पर भी क्या करने वाले एवरेज और इंस्टेंटेनियस फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं किसकी पावर की। तो पी एवरेज क्या हम बात करने वाले हैं किसकी एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्योंकि हमने पहले चीजें पढ़ रखी तो हमारे लिए चीजें आसान है। पी एवरेज क्या होगी देखें, ये होगी बच्चों क्या डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, इस फॉर्म में चेंज इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू कोई टाइम इंटरवल जो भी दे रखा होगा, इसकी फॉर्म में क्या हो जाता है आपका एवरेज पावर कैलकुलेट हो जाता है ना। यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा देखें हमारी जो है एक और पावर किस फॉर्म में इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या करते हैं हम, इफ डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल क्या हो बहुत छोटा हो, टाइम इंटरवल हमारा क्या हो बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो, देन आप क्या कर सकते हो इंस्टेंटेनियस, इसको जो एवरेज पावर है वो किसके इक्वल हो जाते हैं इंस्टेंटेनियस पावर के, वो क्या हो जाएगी डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी। तो यहाँ पर लिमिट लग गई डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी जो है बहुत ही छोटा है, वो लगभग जीरो की तरफ जा रहा है, इंटरवल जा रहा है ना, टाइम जो है जीरो की तरफ नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है इंटरवल जीरो की तरफ जा रहा है बच्चों। तो ये बन जाता है हमारा क्या डी डब्ल्यू बाई डी टी, क्या बन जाता है डी डब्ल्यू बाई डी टी बन जाता है। ठीक, तो इसको इस फॉर्म में ध्यान रखें। एक जो है हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकली पार्ट भी देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा आपको न्यूमेरिकल पार्ट। देखना अभी इसको जो है स्लोप से, क्योंकि हमें ये मालूम है कि हम पहले स्लोप से डिफाइन करते रहे, देन क्या हो जाएगा आपका स्लोप, स्लोप और जो है क्या स्लोप ले या सेकेंड ले, क्या ले सेकेंड ऑन कौन सा ग्राफ वर्क टाइम ग्राफ। तो स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा स्लोप इंस्टेंटेनियस फॉर्म को, तो क्या रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक, और अगर हम सेकेंड की बात करें तो वो एवरेज पावर। दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। यहाँ पर एक हमारा को डिफरेंशिएशन भी पता चली गया, ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें ये जो मैंने लिखा है इसको हम ऐसा कह सकते हैं, देखना अगर मैं इंटरवल की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक की बात होगी, है ना, ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ये वर्क डन और ये टाइम ग्राफ है, ये सेकंड हो जाएगा। और अगर स्लोप की बात करें तो ये जो है स्लोप, ये स्लोप क्या हो जाएगा पर्टिकुलर टाइम पर आपका इंस्टेंटेनियस जो है मतलब इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं आसानी से। इसी पर एक छोटा सा जो है क्वेश्चन भी कर लेंगे, यहाँ पर देखना
क्वेश्चन क्या है, इसको मैं ऐसा कहूँ कि इफ, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं मैं, इफ P जो है हमारा वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 जूल, इफ फॉर्म में डिफाइन होता है, टाइम के साथ में जो वर्क जो है इस तरीके से बदल रहा है, देन पावर 8 पावर between t is equal to 0 to t is equal to 2 second और and at t is equal to 2 second, दोनों पर पावर पूछ रहे। तो आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, ये बिटवीन इंटरवल दे रखा होता है। इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब होता है हमारा एवरेज। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज। और इसका मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट, क्या बोल रहा है, जैसे 8 का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है ना। तो यहाँ पर जो है हम इसको सोल्व करने जाएं अगर, तो हम कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखना। पी एवरेज W2 माइनस W1, तो T1 इज इक्वल टू कितना हमारा 0, और W1 कितना होगा, कितना हो जाएगा यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 वोट 1 जूल। तो T2 जो है हमारा कितना 2 सेकेंड, उस पर W2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख लेते 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1 5 जूल। इस तरीके से जो है वर्क डन आ गया और टाइम इंटरवल आ गया। तो पी एवरेज जो है वो क्या हो गया हमारे पास में, W2 माइनस W1 अपॉन T2 माइनस T1, ऐसा हम कर सकते हैं। तो W2 जो है वो क्या है हमारे पास में बच्चों 5, और W1 कितना है 1, माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा 4/1 4 वॉट, द आंसर। ये क्या हुआ, एवरेज हुआ। इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन जो है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ये सेकंड पार्ट जो है उसको देखें, ये P इक्वल टू क्या होता है, dW/dt होता है। तो dW क्या है, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2t, 1 का क्या हो जाएगा 0 का t के रेस्पेक्ट में, तो 8 t इक्वल टू कितना बोल रहा है, ये 2 सेकेंड, t इक्वल टू ये 4 आया था ना, ये 4 आया था, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में कितना आएगा 2 इंटू 2, मतलब 4 4 वोल्ट। ये यहाँ से भी आने वाला है, सेम आने वाला है दोनों से, है ना। दोनों से वर्क डन क्या पावर जो है क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ सकती है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कांस्टेंट तो है नहीं, क्योंकि टाइम के साथ में यहाँ पर वेरी कर रही है। ये जो है 2t आ रही है ना, टाइम के साथ में वेरी कर रही है। अगर हम यहाँ 3 सेकंड पर बोले, 3 सेकंड पर, तब थोड़े आएगी 4 वोट, ये कितनी आती है फिर उस टाइम पर 6 वोट आती। तो ये तो वेरी कर रही है, 2 सेकंड पर निकाला तो सेम आ गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा सेम होगी सही। एक फॉर्म तो ये पढ़ ली बच्चों हमने, ठीक है। यहाँ पर देखें और क्या चीजें इससे रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, क्योंकि अभी हमने देखा है कि P इक्वल टू क्या है, dW/dt है। P इक्वल टू क्या है, dW/dt, देन dW इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में pdt, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू, जब इंटीग्रेट करते हैं हम बोथ साइड, तो यहाँ कर लेंगे क्या हम, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्या कर लिए, इंटीग्रेट कर लिया, देन वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, dW का क्या हो गया W, ये क्या हो गया pdt, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये T1 से T2, ये हो जाएगा T1 से T2 pdt इज द आंसर। ये तो मतलब इसको क्या करो, पावर और टाइम का ग्राफ दे रखा हो, तो एरिया अंडर दी कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, इंटीग्रेशन तो है ही सही, पावर और टाइम का इंटीग्रेशन जो है वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे,
इसको इंटीग्रेशन ऑफ पावर विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, गिव वर्क डन। मेरे ख्याल से जो है बेहतर है ये चीज। यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये एरिया अंडर द कर्व किसके को भी रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसका ये जो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व भी होता है, तो एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, एरिया अंडर द कर्व ऑन कौन सा, पावर टाइम ग्राफ, पावर टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन। वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, है ना। तो ये जो है हमारे को ध्यान रखना चाहिए इसको, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से देखना, यहाँ पर क्या है, पावर है और यहाँ पर टाइम है। अगर एक वर्क जो है एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ऐसा, और एक हम T1 और T2 टाइम इंटरवल की बात करें, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, ये क्या होगा हमारा, ये इसको एरिया अंडर द कर्व, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क एरिया, ये एरिया जो है, एरिया क्या होगा, इक्विवेलेंट टू वर्क होने वाला है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे देखें, एक जो है क्वेश्चन हम छोटा सा जो है इसके ऊपर कर लेते हैं अभी। देखना कि एक जो है एग्जाम्पल देखें तो ये जो है हमारे पास में एक छोटा सा ग्राफ है इसका पावर और टाइम का, ऐसा। यहाँ पर ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, और ये 0 और ये 10 वोट, है ना, वोट में दे रखा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में, पहले 2 सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ है, फाइंड वर्क डन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है, एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, यहाँ पर ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लो। ये एरिया क्या है, वर्क डन जो है किसके इक्वल होगा, उस एरिया के, एरिया अंडर दी कर्व। ये क्या है, एरिया अंडर दी कर्व, ये इतना एरिया, ये ट्रेपेजियम बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ये साइड है और एक ये साइड पैरेलल साइड है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितनी है 10, तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 15 जूल, कितना हो जाएगा 15 जूल इज दी आंसर। ऐसा है बच्चों, इन सब चीजों को ये जो है हम ऐसे देखते हैं। एक जो है पावर से रिलेटेड एक और जो है चीज हमारी होती है, उसको भी हम यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो है नीट में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बच्चों। तो वो जो चीज क्या है, देखें यहाँ पर आप ये जानते हैं कि P इक्वल टू क्या है, W/T, ये हम जानते हैं। अगर यहाँ देखें तो P जो है वर्क डन जो है, उसको हम Fs cos थीटा लिखते हैं, Fs cos थीटा लिखते हैं, वन में टाइम, है ना। क्या है, वर्क डन जो होता है हमारा, वर्क डन W इक्वल टू, ये होता है Fs cos थीटा, यही लिखा है हमने, है ना यहाँ पर। अच्छा, जो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी
वो v इक्वल टू एस अपॉन टी हम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू एफ v कोस थीटा हो जाएगा, है ना। एस अपॉन टी को क्या लिख लिया हमने, v लिख लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू, एक तो इस फॉर्म में याद रखें, और ये क्योंकि ये क्या बन रहा है, डॉट प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट बन रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट जो बन रहा है तो क्या बन जाएगा, ये एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर जो है हमारा यहाँ पर पावर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। इन दोनों को जो है बच्चों बढ़िया से डिब्बे में बंद करो और याद कर लो, क्योंकि जो है ये इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए भी हैं, है ना। और किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, और जो है आ सकते हैं। देखें यहाँ पर, और पढ़ना तो है ही, है ना। ये जो आप चीजें पढ़ ही रहे हो और पढ़ते 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 बच्चों यहाँ तक आ गए हैं ना, तो जो है इसी चीज को जब आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो तो ढूंढना पड़े, इसलिए हमने जो है इसका समाधान ऐसा किया है बच्चों। हमने जो है ये सारी चीजें जो है हमारी वेबसाइट पर डाल दी है, सारी चीजें जो है वेबसाइट पर डाल दी है। आप जो है एक बार हमारी वेबसाइट को देखेंगे बच्चों तो जो है आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी चीजें हमारी लाइव कोर्सेज हो, स्ट्रक्चर लर्निंग हो, ठीक है ना, डाउट सेशन हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, सारी की सारी चीजें जो है हमारी प्लानर जो है, वीडियो सॉल्यूशन जो है एनालिसिस जो भी आपको मिलते हैं पेपर से रिलेटेड, जो हमारे कोर्सेज हैं सारे 10th बोर्ड के कोर्सेज हों या नीट यूजी के कोर्सेज हों या फिर हमारे एनएससी जेएस जो इससे पहले जो कोर्स था वो नीट की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इसके जो भी हमारे कोर्सेज हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, सारे जो है आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी बच्चों, है ना। हमारे जितने भी अपकमिंग जो कोर्सेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सारी जो है आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगी। और बच्चों यहाँ पर ऐसा जो दे रखा है ये जो है इसमें दो तरीके हैं, क्या है, दो तरीके हैं ना। जैसे यहाँ पर पेड लिखा हुआ है ना, पेड लिखा हुआ है, ये पेड नहीं है एक्चुअली। ये क्या है, इसको इसका मीनिंग क्या है एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखें ये बेसिकली क्या है, देखो जैसे ये एनएससी जेएस का कोर्स ले लेता हूँ फिजिक्स का, जिसके कोर्स के अंदर देखना यहाँ पर, एक मिनट मैं नीट का कोर्स ले लेता हूँ, आपको नीट के कोर्स में ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा ये चीज। एक मिनट, जैसे नीट का है, ये केमिस्ट्री वाला सेशन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। केमिस्ट्री वाला देखना इसके अंदर, यहाँ पर आपको कोर्स दिखाई दे रही होगी, पर वी रिकमेंड अवर पेड कोर्सेज, ये तो है ही है जो है। लेकिन कुछ बच्चे जो है जो अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं, है ना, या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है, क्योंकि हम दे तो चीजें फ्री में रहे, यूट्यूब पे मिल रही है, तो यहाँ पर जो है हम पेड करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने चीजें पेड रखी भी नहीं है ना। तो यहाँ पर देखें जैसे मोल कॉन्सेप्ट अभी केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसके अंदर देखें तो जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं आपको सारे जो है यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों ना, सारी चीजें मिल जाएगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसके लिए कोई चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो है जाएंगे सीधे जो है हमारे लिंक पर चीजें अवेलेबल हो जाएगी, है ना। ऐसा है ना, ये चल जाएगा बच्चों, जब आप अपने सिस्टम पे चलाएंगे तो ये आसानी से रन होने वाला है ना। बहुत ही आसानी से आपको जो है अपना जो वीडियो का जो लिंक होगा वहां पर ले जाएगा और ये आसानी से चल जाएगा ना। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखें बच्चों, ये जो चीज है ये क्या हो गया, आपके जो पावर है, पावर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन क्या है देखना, अगर हम यहाँ पर कहें कि आपका जो है फोर्स जो है वो हमारे को 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन के फॉर्म में दे रखा है, इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रहा है इतने न्यूटन का, अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से आप देख पाएंगे। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है वो v इज इक्वल टू 3i कैप प्लस माइनस 4j कैप, ऐसा जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन है मीटर पर सेकेंड में। तो आपके लिए आसान हो गया ना, आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। आप सीधे क्या करें, एफ वेक्टर डॉट
वी वेक्टर कैलकुलेट करें, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो एफ वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, ये होगा 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी 3i कैप माइनस 4j कैप। डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 16, कितना हो गया ये माइनस का 7 वोट जो है क्या मिल गई आपको, पावर मिल गई, -7 वोट पावर मिल गई। मैग्नीट्यूड देखें तो 7 वोट की पावर आपको मिल जाएगी जब ये जो है फोर्स इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी फोर्स इतना और वेलोसिटी इतनी जो है किसी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हो रही है तब, ठीक है, ऐसा है। तो इसको जो है बच्चों आप पोज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा ना, ये सारी चीजें जो है बच्चों बहुत जो है काम की जरूरी चीजें हैं, ठीक। 1 बाय 1 जो है इसको अच्छे से देखें। यहाँ पर इन सब चीजों से जो निकल करके जो हमारा कंक्लूजन आता है, हम जो है और अच्छे क्वेश्चंस के अंदर इन सारी चीजों को बच्चों अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, a small ball is used to power a lift that raises a load of bricks weighing 800 newton to a height of 100 meter in 40 second. What is the minimum power motor needed? ठीक है ना, कितनी मिनिमम पावर रिक्वायर्ड होगी जो है इतना लोड को 10 मीटर हाइट तक 40 सेकेंड्स में लिफ्ट कराने के लिए। तो आप जो है इस क्वेश्चन को क्या करें बच्चों, यहाँ पर पोज करें और पोज करने के बाद में अप्लाई करें, अपने जो भी कंसेप्ट हैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे ही आप क्या करोगे, लिखना चालू करोगे, जैसे आप क्या करोगे लिखोगे तो बच्चों जो है आपको धीरे धीरे चीजें जो है अपने दिमाग आपके दिमाग में उतरना चालू हो जाएगी। बहुत जो है ये लिखना जो है ये मान लीजिए रामबाण है। कोई भी कंपटीशन हो आप क्या है लिखें, लिखने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने सिर्फ लिखना है ना, सिर्फ सोचते रहे, फिजिक्स ऐसे होती नहीं है ना, खाली जो है सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा होगा तो उसी से ही जो है ग्रेविटी दे दी होगी, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब तक वो क्या नहीं आया होगा, अपने जो है रूम में नहीं आया होगा, अपने जो है वर्किंग प्लेस पे नहीं आया होगा और उसने बहुत सारी चीजें रिटर्न में नहीं करी होंगी, तब तक जो है चीजें, भाई एप्पल तो हमेशा ही सही नीचे ही गिरता था, हमेशा ही नीचे गिरता था, लेकिन जो है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में जो है जनरेट किया गया है, F=G m1m2/r² जो है वो दिया गया, तो वो कोई ऐसे बिना पेपर के थोड़े आ गया होगा, सोच के देखें, है ना। तो जो है पेपर जो है पेपर के ऊपर जितने भी ये जो आप चीजें पढ़ रहे हैं साइंस से रिलेटेड, ये साइंस की बात कर लें और मैं खासतौर पर फिजिक्स की बात करूं तो ये जो फिजिक्स में है बच्चों, ये क्या पहले से अवेलेबल नहीं है, क्या चीजें सारी चीजें पहले से अवेलेबल है, लेकिन जो है इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम किया गया, लेकिन जो है रिटर्न वर्क तो सबसे पहली चीज क्या होती है, रिटर्न वर्क ही होती है। तो रिटर्न वर्क जो है करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, रिटर्न वर्क के बिना जो है हम चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते है ना। देखें, और इसके लिए जो है हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, हमारे असाइनमेंट जो है आप तक रेगुलर हमारे टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू अवेलेबल हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को जो है आप यूटिलाइज करें, ठीक है। यूटिलाइज करेंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। फिर हमारे जो डाउट सेशन है ना, कल मेरा जैसे डाउट सेशन होगा तो जो है उसको भी आपको जो है देखना है, और जो है जो भी डाउट्स है आप उसमें लाइव सेशन में डिस्कस कर लें, है ना, ऐसा है। आगे देखना, स्मॉल मोटर इज यूज्ड टू पावर अ लिफ्ट, ठीक, जो है एक लिफ्ट को जो है पावर देने में काम में आती है, टू राइज अ लोड ऑफ ब्रिक्स 800 न्यूटन। तो जो है और दे रखा है हमारा का इतना न्यूटन, और जो है वेट ऑफ हाइट जो है 10 मीटर 40 सेकेंड में इसको लिफ्ट कराना है। पावर जो है पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है हमारी, पावर क्या होती है वर्क डन, ये क्या होती है एफ एस, ठीक है, ये क्या है एफ एस वर्क डन टाइम। तो एफ कितना है हमारा 800 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हाइट तक है 10 मीटर, और कितने टाइम में 40 सेकेंड में। ये 0 से 0 कट गया और ये 20, ठीक है ना। 200 क्या हो जाएगी 200 वोट जो है
पावर रिक्वायर्ड होगी बच्चों इस तरीके से, है ना, 200 वोट की पावर रिक्वायर्ड होगी। तो जो है हमारा आंसर क्या होगा, 200 वोट इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखना क्या कह रहा है, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू टो अ बोट एट कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, जो है स्पीड के प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोल रहे हैं ये। इफ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्स 7.5 किलोवाट, हाउ मच पावर नीडेड, हाउ मच पावर डज a speed of 12 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर। तो कितनी पावर रिक्वायर होगी 12 किलोमीटर पर आवर के लिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेरे ख्याल से देख लिया होगा बच्चों आपने, है ना। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि फोर्स जो है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो F इक्वल टू के वी, जो है के कांस्टेंट मान लेते हैं हम, के एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर ये जो है स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर 7 पॉइंट किलोवाट के लिए, और पूछ रहे हैं कि 12 किलोमीटर पर आवर के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, एफ वी होता है ना। P इक्वल टू क्या होता है, एफ वी। एफ क्या हो जाएगा हमारे पास में, के वी इंटू वी, एंड P इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वी स्क्वायर, पावर ये होगी। अब दो केस दे रखे हैं, तो P1 के V1 स्क्वायर और P2 के V2 स्क्वायर, ऐसा दे रखा होगा, ऐसा रिलेट कर लेते हैं। तो P2 बाई P1 इक्वल टू स्क्वायर है V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। P2 इक्वल टू P1 V2 बाई V1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख पाएंगे हम। P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, P1 कितना है हमारे पास में, देखना P1 है 7.5 किलोवाट। अब इसी फॉर्म में रहने देते हैं, तो आंसर भी जो है इसी फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को चेंज भी करेंगे तो वो जो है यहाँ पर कैंसिल ही हो जाएगा वापस से, तो हम इसको चेंज ही नहीं करते हैं अभी। V2 कितना है 12 और V1 कितना था हमारा 4, ठीक है। ये स्क्वायर 3 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 इक्वल टू 7.5 इंटू 3 का स्क्वायर, 7.5 इंटू 9, 7.5 इंटू 9 कितना हो जाएगा ये, हो जाएगा 67.5 वोट, वोट नहीं इसमें आएगा, ये किलो वोट में आएगा। ये होगा हमारा आंसर होगा बच्चों, ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। 67.5 किलोवाट इज द आंसर। ठीक, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो देखते हैं हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, a truck of mass 1000 kg moves up a inclined plane rising 1 in 15, जो है 1 in 15 से क्या मतलब है इसका मैं बता रहा हूँ अभी। with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर फाइंड द पावर ऑफ इंजन, इंजन की पावर पूछ रहे हैं। यहाँ पर केस क्या है देखना, एक ट्रक है ना, यहाँ पर क्या है, एक ट्रक बना लेते हैं हम, एक ट्रक है, आप जैसा भी बनाए देख लेना। ये एक ट्रक है जिसका मास जो है ये यहाँ पर बीच में कहीं पर जूम कर लेते हैं इसको, ये जो है करके ठीक, यहाँ पर जो है इसमें क्या कह रहे हैं, ये मास जो है इसका एम कितना है 10,000 kg, और जो है राइज जो है 1 in 50, मतलब ये क्या है आपका ये क्या है आपका 1 और 50 मीटर, ये क्या है, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है 50 है। अगर ये 1 मीटर है तो ये क्या है 50 मीटर है ना, इसी रेशियो में ये इंक्रीज कर रही है, ये जो है ना मतलब इसी रेशियो में ये
रहने वाली है हमेशा। मतलब इसको ऐसा कहना, अगर ये 2 मीटर होती, ये वाली क्या हो 2 मीटर, तो ये भी बढ़ चुकी होती ना, तो ये कितनी हो जाती है 100। तो ये रेशियो कितना है 150 में, 150 का रेशियो इसका ये। तो इससे क्या है साइन थीटा निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, थीटा जो है यहाँ पर वो निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नीचे ये थीटा एंगल है, तो ये भी क्या होगा इधर थीटा, थीटा होगा इधर, तो ये एम जी कोस थीटा होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा एम जी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या वर्क, वर्क किसके, इस फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहा होगा, ये वर्क कर रहा होगा इतनी स्पीड से चलने के लिए। तो ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड दे रखी है, इसको भी हम चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5/18। तो ये जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारे यहाँ से भी आ जाएगा अभी, है ना 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, v वेलोसिटी से चल रहा है। तो हमारे पास में जो वर्क होगा बच्चों, वो वर्क कैसे कैलकुलेट होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ वी, क्या हो जाएगा एफ वी, एफ क्या है हमारा एम जी साइन थीटा है ना, इसके अगेंस्ट ही तो वर्क हो रहा है, ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू वी। यहाँ पर देखना एम कितना है बच्चों हमारे पास में 10,000, जी 10 साइन थीटा, थीटा कितना साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा 1/50 और वी कितना 10, ऐसा है। तो यहाँ 0 से तो 0 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ओके पावर है ना, ये तो पावर, पावर क्या हो जाएगा 20,000, है ना, ये 20,000 वोट इज द पावर, 20,000 वोट जो है पावर रिक्वायर्ड होगी हमारी। जी हमने 10 ले लिया था यहाँ पर ऐसा, ठीक है क्या बच्चों। ये जो है चीजें आपको इस तरीके से सोल्व करनी है यहाँ पर, है ना। आगे देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से, ठीक ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पर एनसीआर जो है आपके नीट के जो पेपर है उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। जेई वाले जो बच्चे रहते हैं उनको भी जो है इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो उनके लिए तो ये जो है इस तरीके के क्वेश्चन काफी होते हैं, लेकिन जेई में तो पूछे जाते हैं, नीट में भी जो है ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बीच में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है क्या रहने वाला है हमारा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, जो है एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, इट इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम t, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर देखना क्या चीजें बोल रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, तो t इज इक्वल टू 0 पर जो है वो क्या है t इज इक्वल टू 0 पर रेस्ट पर है। इसमें बच्चों जो डेटा है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम, जो काइनेटिक एनर्जी जो है टाइम के साथ में यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज कर रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, तो जो है आपका जो फोर्स है वो इनमें से किसके प्रोपोर्शनल है, ऐसा ये पूछ रहे। अच्छा यहाँ पर देखना ये काइनेटिक एनर्जी जो है टाइम के साथ में जैसे टाइम बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर K इज इक्वल टू सी टी लिख सकते हैं हम, K इज इक्वल टू क्या सी टी ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर C क्या था, C क्या था बच्चों कांस्टेंट था, है ना, C कांस्टेंट था अगर, तो यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में तो डी के बाई डी टी, डी के बाई डी टी जो है कांस्टेंट है ये तो, और टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखें ये डी के बाई डी टी ये तो वर्क डन पर यूनिट टाइम हुआ, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये तो पावर हो गया ना, क्या हो गया ये पावर हो गया ऐसा। देन फोर्स,
अच्छा ये पावर हो गया। अब ये कह रहे हैं क्या कि जो हमारा फोर्स है P इजकल टू क्या होता है बच्चे, यहाँ पर एफ वी होता है। P इजकल टू क्या होता है, एफ वी। तो यहाँ पर F इजकल टू क्या हो जाएगा, P बाई वी। F इजकल टू क्या हो जाएगा, P बाई वी। और यहाँ पर देखें P क्या है हमारा, कांस्टेंट है। P हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हुआ। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हुआ। और V जो है यहाँ पर ये देखें हाफ एम वी स्क्वायर है ना, काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ पर इसको देखें, अगर हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो v किसके प्रोपोर्शनल हुआ, रूट टी के। v प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रूट टी के। तो इतना सा जो है ये यहाँ पर रहा। तो हमारा जो है ऑप्शन क्या होगा, f जो है रूट टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इस तरीके से यहाँ पर, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन देखना बच्चों, क्या कह रहे हैं, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी v पावर। तो ये तो अभी हमने देखा, ये तो बहुत बेसिक सा, P इक्वल टू एफ वी, ये हमसे पूछा ही हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वी। ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है ही सही, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आगे देखना बच्चों क्या कह रहा है, सैंडबैग बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम स्टेशनरी ड्रॉपर at a rate of 0.5 kg per second on a conveyor belt moving with velocity 5 meter per second, the power needed to keep belt moving with same velocity, कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी ना। P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ वी होता है, ये हमें पता है। F जो है हमें ये पता है कि m dv बाई dt, ये हम लिखते आए हैं। तो यहाँ m बाई टी ये 0.5 दे रखा है। v कितना है यहाँ पर, 5 मीटर पर सेकेंड है ना, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर कितना हो गया ये 2.5, ये हो जाएगा 2.5 इंटू वी कितना है फिर से हमारा 5, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 12.5 वोल्ट जो है हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फिर इस तरीके से। क्लियर है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे देखे, बॉडी ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म दे रखा है, फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम t। यहाँ पर तो पहले तो इसी एक चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी टाइम क्या है हमारे पास में, कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी टाइम है। इनिशियली जो है बॉडी रेस्ट पर थी, रेस्ट पर बोल ही रहा है, तो v इक्वल टू ए टी। टी को कैपिटल लिखना है, हम जो है इसमें गड़बड़ कर देंगे नहीं तो। आगे देखें ये कह दिया। अब क्या कह रहे हैं, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, तो P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, एफ वी, ठीक है ना। एफ वी, एफ इक्वल टू एम ए टी, वी इक्वल टू क्या होता है ए टी। देन यहाँ पर क्या जाएगा एम वी स्क्वायर टी, ठीक है ना। तो वी नहीं, ए स्क्वायर टी, ए स्क्वायर टी होगा। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एम ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर वी बाई टी। तो ये कितना आ जाएगा वी बाई टी का होल स्क्वायर इंटू टी। देन पी इक्वल टू क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू टी। कहीं आ रहा है क्या देखना, ये जाएगा एम वी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू टी। ये जो है क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा फिर इस तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से इसी तरीके से रिलेशन निकलवाने के लिए क्या कह रहा है, अ कार ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एंड एक्सेलरेट्स टू सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p नॉट। जो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार जो है वो p नॉट मैग्नीट्यूड की है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार प्रोपोर्शनल टू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर देखना p इक्वल टू एफ वी, ऐसा हम लिखते हैं ना। F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में dv बाई डी टी है ना, ऐसा m dv बाई डी टी ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पर p dt इक्वल टू m
वी डी टी लिख दें। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करें, ये क्या है, पी नोट है हमारा ना, ये पी नोट है, पी नोट होगा तो यहाँ पर क्या आने वाला है, इंटीग्रेट कर दें तो पी टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये क्या आ रही है, यहाँ पर वेलोसिटी जो आ रही है ये वी स्क्वायर इक्वल टू पी 2 pt बाई एम आ रही है ना, 2 pt बाई एम आ रही है। तो v इक्वल टू आ जाएगा हमारा रूट में 2p0 t बाई रूट एम। तो यहाँ पर देखना वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, मास भी कांस्टेंट है हमारा, यहाँ पर t की पावर 1/2 के वेलोसिटी जो आ रही है t टू द पावर 1/2, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हुआ। इस हिसाब से बी ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हो गया इस तरीके से। तो जो है वेलोसिटी t टू द पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है ना। नेक्स्ट जो है क्या कह रहे हैं, अ व्हीकल इज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड, देन पावर डिलीवर बाय इट्स इंजन मस्ट बी, जो पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, ये क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। तो P इक्वल टू एफ वी, वेलोसिटी क्या है हमारी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देन पावर डिलीवर्ड बाय इंजन। देखें अगर हम यहाँ पर कहें वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो पावर जो है हमारी, क्या हम कंटिन्यूस यूनिफॉर्म एक एक पावर दे रहे होंगे, या पावर इंक्रीज कर रहे होंगे, या डिक्रीज कर रहे होंगे, या जीरो, या कोई पावर ही नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हमें यूनिफॉर्म पावर देनी पड़ेगी बच्चों, ये ध्यान रहे क्या होगा। और अगर हम पावर जो है बढ़ा देंगे तो जो है हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी। पावर बढ़ा देंगे मतलब वर्क बढ़ा दिया हमने ना, वर्क जो है ज्यादा कर देंगे तो जो है हमारा क्या होगा, फिर पावर इंक्रीजिंग हो जाएगी ना, तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखना बच्चों, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन राइज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, जो है कितना 10 मीटर हाइट तक कितना जो है, हाउ मच वाटर, कितना वाटर जो है एक 2 किलोवाट की मोटर जो है 10 मीटर हाइट तक पहुंचा सकती है ना। यहाँ पर P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में W बाई टी, P इक्वल टू क्या होता है W बाई टी। P जो है हमारे पास में 2 इंटू 10⁻³ दे रखा है, वर्क होता है mgh और टाइम t 2 इंटू 10⁻³ m कितना है हमारा, ये पूछ ही रहे हैं, g 10 और हाइट कितना h हाइट कितना है यहाँ पर 10 मीटर, टाइम कितना 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड के अंदर। इसको जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 बचेगा यहाँ पर है ना। यहाँ m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 10, m कितना आ गया हमारा 120 kg, ऐसा 120 kg जो है इतना मास जो है क्या कर लेगी, अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें है ना, लीटर में, तो ये जो है इक्वलेंट टू लीटर भी हो जाता है। तो ये कितना 1200 लीटर जो है क्या कर सकती है, वो लिफ्ट कर सकती है ये मोटर, जो कि 2 किलोवाट की है ना, 1 मिनट में। ऐसा ये क्वेश्चन है। आगे देखें बच्चों, एक जो है कंसेप्ट जो है इसको हमारे को याद रखना चाहिए, और ये जो कंसेप्ट जो है मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ, ये आप मानिए कि आपको जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड मशीनरी है ना, सारे मशीनरी में क्या कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ जो है एनर्जी दे रहे हैं, उससे जो है कुछ ना कुछ आप गेन कर रहे हैं ना। वो जो है किसी भी फॉर्म में, एक फॉर्म में जो है आप वर्क जो है किसी फॉर्म की एनर्जी में आप दे रहे हैं, और जो है आउटपुट जो ले रहे हैं वो भी जो है किसी फॉर्म की एनर्जी की फॉर्म में जो है आप आउटपुट ले रहे हैं हमेशा ही। जैसे मैं इंजन की बात कर लूँ, इंजन जो है बाइक का इंजन ले लें या 4 व्हीलर का इंजन ले लें, वो क्या है बेसिकली क्या कर रहा है वहां पर इंजन के अंदर, हो क्या रहा है कि आप दे रहे हैं केमिकल एनर्जी, इंजन में क्या जा रही है केमिकल एनर्जी, केमिकल के अंदर एनर्जी है ना, उसको बर्न कर रहे हैं, तो वो जो है जो केमिकल एनर्जी है वो फायर की फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है ना।
तो जो फ्लूइड था, है ना, जो पेट्रोल था या डीजल था, उसकी एनर्जी जो ने क्या किया, उसके अंदर जो पिस्टन्स थे उसको मूव कराया, देन जो है आपको आपका व्हील जो है वो रोटेट होते हुए क्रैंकशाफ्ट के थ्रू वो मिल जाता है। तो वो जो है रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया किसका, जो है फ्लूइड का काइनेटिक जो फ्लूइड का जो केमिकल एनर्जी था वो आपको किस फॉर्म में मिल गया, रोटेशनल एनर्जी की फॉर्म में मिल गया। ऐसे ही मैं बात करूं, अगर बल्ब है, बल्ब जो है वहां पर क्या हो रहा है देखना, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, है ना। तो कुछ एक फॉर्म की एनर्जी को ले रहे हैं, उससे कुछ जो है वर्क की फॉर्म में हम दे रहे हैं, दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या 100% इस तरीके की चीजें होती है क्या, कि आपने, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं कि मैंने 100 जूल एनर्जी दी और 100 जूल ही क्या हो जाए, मुझे आउटपुट मिल जाए, ऐसा बेसिकली नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं, आप इंजन की बात करें तो आप 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं, जो जैसे फ्लूइड को 100 जूल एनर्जी दी फ्लूइड की फॉर्म में, उसकी 100 जूल एनर्जी थी, 100 जूल एनर्जी थी। जब आपने उसको बंद कर लिया तब आपको क्या 100 जूल इक्विवेलेंट वर्क मिला, नहीं मिलेगा ना। तो वो जो कुछ एनर्जी थी वो लॉस्ट हो गई, कुछ एनर्जी जो थी वो क्या हो गई, लॉस हो गई। वो लॉस जो है वो क्या है आपका, आपको ये बता रहा है कि आपकी जो है परफॉर्मेंस है वो 100% नहीं है, ठीक। तो मतलब एफिशिएंट नहीं है वो उतना, अगर जितना ज़्यादा कम आउटपुट आएगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी कम आएगी। तो इसको ना आप रिलेट करें, हर एक चीज़ के लिए क्या करें, एफिशिएंसी को रिलेट करें। ये क्या रिप्रेजेंट करती है देखना इसको, मैंने जो बोला है बच्चों, ये कोई भी मशीन है ना, कोई भी मशीन है, इसमें क्या हो गया, आपने कुछ इनपुट दिया, क्या दिया, इनपुट दिया, और कुछ क्या मिला, आउटपुट मिला, और जो ये आउटपुट था ये इनपुट के इक्वल नहीं था, तो क्या हो गया, ये जो था ये क्या हुआ आपका हीट लॉस। जब इंजन को देखते हैं आप, इंजन को देखते तो गर्म हो जाता है ना, तो अगर जो है इंजन जितना पुराना हो जाता है आप देखते हैं कि उतना जल्दी क्या होने लगता है, गर्म होने लग जाता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है टाइम के साथ में। एफिशिएंसी जो है टाइम के साथ में अगर डिक्रीज होगी, दैट मीन्स जो है क्या नहीं करेगा, वो उतना एफिशिएंट वर्क नहीं करेगा, इनपुट देंगे आप ज्यादा, आउटपुट आएगा आपका कम। तो उसको कैसे कंपेयर करते हैं एफिशिएंसी, ये क्या चीज है इसको देखें। अगर मैं यहाँ पर देखूं आउटपुट और इनपुट देखता हूं, मैंने इस रेशो को ऐसा क्यों लिखा है देखना। अगर आप ये बोले कि मैंने 100 जूल एनर्जी दी और मुझे 50 जूल एनर्जी मिली, तो कितना एफिशिएंट हुआ, 50% ही एफिशिएंट हुआ ना। 50% कैसे, आउटपुट कितना 50, इनपुट कितना 100, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 का, कितना आया, ये 50% ही एफिशिएंट हुआ, कितना हुआ 50% ही एफिशिएंट हुआ। तो इसको जो है बच्चों, ये अभी आप कर रहे हैं, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो आप जो है कार्नोट इंजन पढ़ते हैं, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज है। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों, आउटपुट अपॉन इनपुट। परसेंटेज की फॉर्म में निकालना होता है, इसको ईटा से लिखते हैं ना, परसेंटेज की फॉर्म में निकालना होता है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगी, परसेंटेज भी आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को सोल्व कर लेते हैं एफिशिएंसी के लिए, है ना। ये बहुत ही जो है ऐसी चीज जो है आपको बेनिफिट देगी, ये सिर्फ यही नहीं, बहुत जो है आप फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पर भी एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, वहां पर एनर्जी जो वहां पर क्या है, एफिशिएंसी का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एफिशिएंसी वहां पर देखी जाती है। देखना, जैसे मैं एक मोटर की बात करूं, एक मोटर की बात करते हैं, मोटर किस पर वर्क करती है, इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है। इलेक्ट्रिसिटी से आपने क्या क्या दिया, 100 जूल, 100 जो है जूल एनर्जी दी। अब आप क्या चाह रहे हैं, मान लीजिए कि मोटर पंप है, अब आप चाह रहे हैं कि किसी हाइट तक उस कुछ वाटर है उसको आप जो है लिफ्ट कराना चाह रहे हैं, तो आपने 100 जूल एनर्जी दी, तो आप क्या चाह रहे हैं कि 100 जूल के इक्विवेलेंट ही क्या है, हमारा आउटपुट भी आए। एक एग्जांपल के तौर पर देखना, क्या आपने इनपुट वर्क, इनपुट वर्क जो है, इनपुट वर्क मतलब एनर्जी जो है आपने ली कितनी, 100 वोल्ट की, 100 जूल की, है ना, 100 जूल की। यहाँ पर क्योंकि हम पावर की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, पावर, और ये पावर ऐसा हम लिख लेते हैं ना।
इनपुट पावर, इतने पावर जो है आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो पंप है, ये पंप जो है ये कुछ 5 मीटर की हाइट तक जो है ये पानी को पहुंचा रहा है। कुछ जो है आपका 10 kg 1 kg वाटर है 5 मीटर की हाइट तक जो है पर सेकंड की रेट से 1 सेकंड में जो है 1 kg को 5 मीटर की हाइट तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पर पावर देखें, यही मोटर है ना, यही मोटर 1 kg वाटर को 5 मीटर की हाइट तक पर सेकंड पहुंचा रहा है। तो यहाँ पावर कैसे निकालेंगे आप, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन हो गया आपका mgh पर यूनिट टाइम। m कितना 1, g कितना 10, हाइट कितनी 5 और टाइम कितना 1 सेकेंड, तो ये 50 वोल्ट। अब आप क्या कहेंगे इसमें, इसमें आप कहेंगे क्या कि आपने इनपुट पावर तो कितनी दी 100 जूल, मतलब आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जो दे रहे थे वो कितनी थी 100 जूल की, नहीं इसको मैं वोट लिखूंगा, 100 वोट जो है क्या कर रहे थे आप एनर्जी सप्लाई कर रहे थे पर सेकंड, है ना। लेकिन क्या हुआ, जो ये पर सेकंड जो है क्या कर रहा है 50 जूल ही वर्क कर रहा है। तो पर सेकंड मतलब तो पावर कितनी होगी 50 वॉट होगी। तो एफिशिएंसी कितनी हुई यहाँ पर, आउटपुट कितना आया, ये हुआ क्या आपका आउटपुट, और ये क्या था आपका इनपुट था, है ना। तो ऐसा जो है आप इसका ध्यान रखें और चीजों को फिर इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, यहाँ से एक उस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहना है देखना, अ बॉल थ्रोइंग कैनन, एक जो है बॉल थ्रोइंग कैनन है, लिफ्ट्स अ बॉल एंड थ्रो विद 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 72 मीटर पर आवर स्पीड से जो है थ्रो करती है। इफ बॉल आर राइज अप टू 10 मीटर, जो है बॉल जो है 10 मीटर हाइट तक राइज करती है। देन फाइंड आउटपुट पावर ऑफ द कैनन इफ इट लिफ्ट्स 8 बॉल्स पर मिनट, कितना 8 बॉल्स पर मिनट जो है लिफ्ट करती है। एंड इट्स एफिशिएंसी इज 80%, एफिशिएंसी जो है 80% ही है। मास ऑफ ईच बॉल इज 1 kg, जो है हर बॉल का मास कितना है 1 kg है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब बॉल थ्रोइंग कैनन है ना 72 किलोमीटर, तो इसको तो पहले सबसे पहले क्या कर लो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 72 इंटू 5/18, क्लियर, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, जो है 20 मीटर पर सेकंड से जो है ये बॉल को थ्रो कर रहा है और कहाँ तक 10 मीटर हाइट तक राइज करा रहा है। देन पावर जो है, पावर इनपुट पावर जो है वो कितनी हुई आपकी, देखना यहाँ पर इनपुट पावर हो जाएगी 10 मीटर हाइट तक mgh और टाइम t। m कितना है आपका, m कितना है 8 kg की एक बॉल है ना, 8 kg की एक बॉल है, और ऐसी कितनी बॉल है, ओ 1 kg की बॉल है, 1 kg की बॉल है, और ऐसी कितनी बॉल है 8 बॉल्स है ना, 8 बॉल्स है, और पर मिनट इसको जो है क्या कर रहे हैं आप ऊपर फेंक रहे हैं, तो 8 बॉल्स इंटू 8 पर मिनट है, तो 60, टाइम कितना 60, और जी कितना है 10, हाइट कितना 10 मीटर, ठीक है। ये हमारी क्या हुई, हेलो, हाँ, ये हमारी पावर हो जाएगी P इक्वल टू, ये देखें कितने आ जाएगा 800 डिवाइड बाय 60, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 40/3, 40/3 मतलब जो है ये कितना हो जाएगा 13.33 वोट जो है पावर आपका, जो ये फेंका है इसने, है ना, इतने पर सेकंड इतना फेंक रहे, तो ये क्या हुई आपकी आउटपुट पावर है, कितनी है आउटपुट पावर है। फाइंड द इनपुट पावर, इनपुट पावर पूछ रहे, जबकि एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी जो है 80% है, ठीक। तो यहाँ पर जो है एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करें, एफिशिएंसी वो क्या होगा आपके पास में पावर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या है, यहाँ पर हमारी कितनी आई 13.33 वोट, और इनपुट पावर जो है हमारे को
इनपुट पावर कैलकुलेट करनी है और ये कितनी दे रखी है 80%। 80% का मतलब क्या हुआ 80/100 है ना, 80/100 ये हो जाएगा 13.33। इनपुट पावर तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा ये 0.8, कितना होगा 0.8। तो ये हो जाएगा इनपुट पावर इक्वल टू 13.33 डिवाइड बाई 0.8 ऐसा होगा ये ना। तो ये जाएगा 13.33, ये हो जाएगा 80/100 है ना, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये 133 डिवाइड बाई 80, 133 डिवाइड बाई 80 तो कितने टाइम से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 8 का 8 1 जा 8 और 15 लगभग जो है नियरली 15 वोट जो है कितना लगभग जो है 15 वोट जो है हमारा क्या होगा इनपुट पावर। और आउटपुट पावर कितना आ रहा है ओनली 13.33 वोट। तो 15 वोट लगभग जो है हमने क्या दिया इनपुट पावर दिया और आउटपुट कितना आ रहा है हमारा 13.33 वोट जो है हमारे आउटपुट पावर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है बच्चों हमने इनपुट और आउटपुट पावर जो होती है उसको भी आपको देखना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने जो चीजें देखी है ना वो हमने शुरू में क्या देखा पावर, जितनी भी पावर के टाइप्स हैं हमारे बेसिकली जो हमने जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जो कंसेप्ट पढ़े थे उसी का ही जो है हमने यूज करके पावर को पढ़ा है। और जितना भी हमने सारी चीजों को लिंक किया है शुरू से स्पीड डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स वर्क सारी चीजें जो है एनर्जी है जो सारी चीजें यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। तो इन सब चीजों को हमने देखा है आज के लेक्चर में और कनेक्ट करके पावर, तो पावर को हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में देखा। फिर हमने पावर का एक फॉर्मूला P=FV वो भी नया जो है हमने टर्म जो है यहाँ पर बनाई जिससे हमने क्वेश्चंस किए हैं। साथ ही जो है एफिशिएंसी ऑफ जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है उनके लिए जो एफिशिएंसी है इसको आप ध्यान रखें बच्चों, वो क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये जो है आपका जो कंसेप्ट है आउटपुट अपॉन इनपुट इसको बहुत ज़्यादा जो है आप वाइडली यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं। तो जो है इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा है। बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।